अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद कन्नैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ आप सबको जो मेरे सुनने वाले हैं नाज़रीन को ईद मुबारक। प्लान तो ये था कि 2 दिन तक जो है वो ज़रा सुकून किया जाएगा। ईद का प्रोसेस है, ईद हो जाए, लोग भी ईद कर लें, हम भी ईद कर लें, फिर उसके बाद चीज़ों को जो है एनालाइज करना शुरू करेंगे। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम रहते हैं, ये हर लम्हा जो है यहाँ पर चीज़ें तब्दील होती हैं और ऐसे ऐसे नए नए इवेंट जो है वो यहाँ पर हो जाते हैं। तो जो लोग मीडिया से रिलेटेड हैं वो हर वक्त उनको एक्टिव रहना पड़ता है। तो हम भी हल्के फुल्के जो है वो चीज़ों से कनेक्ट रहने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने जो नाज़रीन हैं उन तक चीज़ें जो हैं वो पहुँचा सकें। आज जो है वो बहावलपुर के अंदर एक वाकया हुआ, बहावल नगर के अंदर। उस वाकये के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी धूम मची हुई है। ये वाकया है क्या और थोड़ा इसको एनालाइज करते हैं, फिर अपना मैं थोड़ा सा आपको इनपुट भी देता हूँ इसके ऊपर क्या हो सकता है। वाकया एक्चुअली ये हुआ कि एक पुलिस जो है वो कहीं पर गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान जो है उन्होंने देखा कि 2 बंदे भाग पड़े। जब वो 2 बंदे भागे तो उनमें से एक बंदा पकड़ा गया, एक गुम हो गया। अब ज़ाहिर जो पुलिस है उसका तो ये तरीका यही है कि वो क्या करती है कि उसी बंदे को फिर अपने तरीके से मार कुटाई या कोई भी तरीका है उससे फिर पूछती है कि वो बंदा किधर गया और तुम क्या थे। तो पता ये चला कि वो एक डकैत थे कुछ लोग। उन्होंने कहा कि दूसरा जो बंदा है वो फलां जगह पर रहता है, वो वहां। तो पुलिस ने वहां पर 3-4 जो लोग हैं SHO समेत वो वहां पर गए। वहां पर जो है पंजाब पुलिस जो है उसका अपना एक तरीका वारदात है। कुछ लोग कह रहे हैं जी वो घर में जाते हैं तो अच्छा, अब क्या हुआ वीडियो के जिस तरह की वीडियो है वहां पर जो अभी तक चीजें सामने आ रही हैं, पुलिस जब वहां पर गई तो उन्होंने जो है घर के अंदर घुस गए। उन्होंने औरत नजर आई, उसको उन्होंने टांगों से मारा, थप्पड़ छप्पड़ बंदा खड़ा था उसको मारे, ये बगैर देखे समझे कि वो किसका घर है क्या है, सर्च वारंट और ये सारी चीजें। देखें ये जो बात लोग करते हैं ना कि पंजाब पुलिस के पास सर्च वारंट नहीं था, ये इनको खुद समझ नहीं आती। ये मतलब आप लोग उससे क्या पूछ रहे हैं। तो बहरहाल वहां पर जो कुछ हुआ, बाद में पता ये चला कि वो जिस घर के अंदर गए हैं वो एक सर्विंग फौजी है। वो तो फिर उन्होंने पकड़ लिया जनाब को, जो SHO साहब थे, 1-2 और पुलिस वाले भी थे जो वक्ती तौर पर पहले पहले गए थे वहां पर। तो बहरहाल उनको वहां पर सारा कुछ जो है उन्होंने बिठा दिया, उनसे तफ्तीश की। एक वीडियो भी उसके हवाले से आई हुई है। उन्होंने कहा जी अगर आपके पास कोई ये सबूत है तो आप वारंट लेकर आते। बहरहाल ये भी वो भी एक सरकारी मुलाजिम थे तो उनको चीजों का पता था। फिर SHO साहब को भी पता चल गया कि गेम जो है ये अब उल्टी हो गया, तो वो भी बहरहाल चुप करके बैठ गए। लेकिन मामला जो है यहाँ पर नहीं रुका, उसके ऊपर बात जो है ऊपर तक पहुंची। तो जिस घर के अंदर वो गए थे एक बंदे को पकड़ने के लिए रेड किया था, रेड नहीं इसको आप नहीं कह सकते, वो एक लीक हुई थी बात जो है, वो लीड के तौर पर गए थे। किसी बंदे ने बताया था यहाँ पर वो लोग रहते हैं जो डकैत हैं। अब उल्टा जो है SHO को पर्चा होगा, क्योंकि जब पता चला कि वो तो फौज का बंदा है। तो हमारे यहाँ ज़ाहिर है फौज जो है वो ज्यादा उसकी केयर की जाती है चीजों के हवाले से। तो उसको SHO को जनाब के ऊपर अपना पर्चा हो गया और अपने ही थाने के अंदर उसको कैद कर दिया गया। वहां का जो SHO साहब है उसने ज़ाहिर है वो अपना एक पेटी भाई है, तो पुलिस हो या कोई भी इदारा हो वो अपने लोगों को बहरहाल एक बेहतर अंदाज में रखते हैं। तो उसने उसको जाके सुकून से बिठा दिया, बजाय इसके कि उसके ऊपर पर्चा हो गया था उसको लॉकअप में बंद किया जाता। लेकिन उसने कहा चलो जी मामले को ठंडा करते हैं, उसने उसको जाके वहां पर बिठा दिया। अब ये खबर जो है वो जो फौजी साहब है उसने आगे अपनी टीम को बताई है, जो इदारा है। तो इदारे के लोग जो है वो हरकत में आए। तकरीबन 6 डाले थे जिसके अंदर तकरीबन कहा जाता है 6 बंदे थे। तकरीबन 35 से 40 बंदे के करीब जो है वो उस थाने के अंदर चले गए जहां पर SHO साहब मौजूद थे। तो उन्होंने जाके SHO की भी फेंटी लगाई। जिस SHO ने उसको हवालात के बजाय बैर बैठा हुआ था उसको भी फेंटी लगाई। थोड़ी सी वहां पर जब रेजिस्टेंस हुई तो जितने भी पुलिस वाले थे उन सब की खैर खूब एक फेंटी लगाई गई। वो पेंटी लगाने के बाद वो हॉस्पिटल में चले गए, फास्टर हॉस्पिटल में। अब वो जख्मी जो है वो लोग वहां पर चले गए। अभी तक जो है दोनों इदारों की तरफ से, ना फौज की तरफ से ना पुलिस की तरफ से अभी तक ऑफिशियल जो है वो बात नहीं आई कि क्या किया जाए। देखें पहली बात तो ये है कि जो वाकया हुआ एक अनफॉर्चुनेट है, लेकिन देखिए पंजाब पुलिस जो है उसका तरीका वारदात यही है।
वो लोगों के साथ घरों में घुस जाती है। वो ये नहीं देखते आगे औरत खड़ी है, मर्द खड़ा है, कोई पुलिस वाला है, कोई फौजी है, कोई उस्ताद है। ये तो फिर भी फौज है। यहाँ पर तो इतने उस्तादों बेचारों को ये जिसको घसीटते हैं, आम बंदों को घसीटते हैं। तो इनमें ये तमीज नहीं होती वो कौन थे। जब वो जाते हैं तो फिर वो सही थी जो है वो अपना काम करते हैं, जिस तरह पुलिस एक बहरहाल करती है। अब जब हो गया तो उसके बाद जो फौज का रिएक्शन आया वो भी अनफॉर्चुनेट है। मतलब आप एक इदारा इस तरह से करेगा, एक अपने ही सूबे की कितनी बड़ी फौज है उसकी आप थाने के ऊपर हमला कर देंगे, तो ये भी बहरहाल एक अनफॉर्चुनेट है। वहां के जो भी भावलपुर के कोर कमांडर होंगे उनको भी बहरहाल इस हवाले से अगर इतला मिली होगी तो ये एक बड़ा सीरियस मामला है। इसके हवाले से अवाम के अंदर बड़ी तशवीश है। अच्छा, थोड़ा सोशल मीडिया की बात करें, वहां पर बड़ी इसके हवाले से मीम्स बन रही हैं, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी है जिनके खिलाफ पंजाब पुलिस ने बड़ी शदीद एक पिछले 8, 9, 10 माह तक रिएक्शन दिया। वो कहते हैं जी ठीक हुआ। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर कह रहे नहीं जी फौज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे नहीं जी पुलिस जो है उनको सीधा करना चाहिए, ये हर आम बंदे के साथ यही करते हैं। तो अब जरा तगड़े बंदे हैं तो उन्होंने उनकी फेंटी लगाई, ठीक किया। तो इन सारी चीजों को देखकर आप थोड़ा सा एनालिसिस ये कर सकते हैं कि हम एज अ सोसाइटी जो है वो कहां तक पहुंच चुके हैं। अगर पुलिस ने गलत किया, उस SHO ने गलत किया, उसके बाद फौज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहली बात तो यह है कि वो उनके पास इंफॉर्मेशन थी, एक बंदा था, इंफॉर्मेशन के तौर पर वो वहां पर गए थे। अब ये सारा मामला जो है गेम इस पे आ गई है कि थाने पे मारा क्यों गया या क्यों नहीं मारा गया। असल ये है कि आपको ये भी देखना चाहिए कि गेम कहां से स्टार्ट हुई है, वो मामला क्या था। क्या बाकी वो डकैत थे या वहां पर गलत इंफॉर्मेशन थी। वहां से चीजों को एनालाइज किया जाए, वहां से चीजों को देखना चाहिए। हमारी जो फौज है उसका भी ऑफिशियल जो वर्जन है वो जब तक नहीं आता तो अभी तक हम एनालिसिस ही कर सकते हैं, या जिस तरह की वहां पर रिपोर्ट्स आ रही हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि फौज को बहरहाल इस हवाले से एक सख्त स्टांस देना चाहिए। देखें अवाम के अंदर जब आप इस तरह की देखें, फौज जो है वो बॉर्डर के ऊपर लड़ती है, मुल्क के अंदर कोई और मसाइल हो जाए, इमरजेंसी हो जाती है, वहां पर भी अपना किरदार अदा करती है। लेकिन प्रॉब्लम कब होता है, जब आप अवाम के साथ आपकी थोड़ी बहुत दूरी हो जाती है। पुलिस जो है वो इस तरह की हरकतें करती है तो वो अपने आप को इस तरह से अब्जॉर्ब भी कर जाते हैं। लेकिन फौज जो है वो इस काम के लिए नहीं बनी कि वो जाए अवाम में जाके लड़ाई करे, ये करे। इसका कोई बेहतर वे हो सकता था, इसको ऐसे डील नहीं करना चाहिए था। ये मेरा अपना एनालिसिस है। कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं जी पंजाब पुलिस के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। कोई भी इदारा है उसको आपने ऐसे नहीं करना, उसको ठीक करने का तरीका है। तो कल जो है वो कोई और बंदा अगर बड़ा आ जाएगा वो इनके ऊपर इसको अटैक कर देगा। तो ये जो रिवायत है कि जिसको ताकत है वो जाके यही हरकतें कर दे, तो वो बेहतर नहीं है। देखिए पंजाब पुलिस के जो SHOs हैं या कोई भी हैं, इनकी एक बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत है। जो हमारे IG साहब है वो तो टिकटॉकर IG साहब है, माजरत के साथ। देखें आपको पिछले 1.5 साल से यहाँ पर रखा गया है, आपने अभी तक सिवाय इसके कि 15 पे कॉल आ गई जी हमने उसके घर आटा पहुंचा दिया, उसको पैसे दे दिए, कभी जी वो निगह वो क्या कहते हैं कि जो पुलिस के जो रहबर है कभी वो फोर्स बन रही है, कभी जी हम ये कर रहे हैं, कभी एक्चुअली जो ट्रेनिंग है पुलिस की अवाम के साथ किस तरह से बिहेव करना है ये तो की ही नहीं आपने। वो जो असल मसला था। अब प्रॉब्लम यही है कि एक सिचुएशन क्रिएट हुई, जो क्राइसिस मैनेजमेंट है वो SHO जो है जो SI साहबान है उनको एक क्राइसिस मैनेजमेंट के कोर्सेज कराने चाहिए कि अगर कोई क्राइसिस हो जाए तो उसको डील कैसे करना है। और इसी तरह से फौज को भी बहरहाल ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप जाएं और किसी को जाके मारना शुरू कर दें। अवाम के अंदर जो है आपकी जो रेपुटेशन है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। हमारे जितने भी सिक्योरिटी के इदारे होते हैं, वो पुलिस हो, फौज हो, जो मतलब कोई भी जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, इनका सारा का सारा कारकर्दगी का जो दारो मदार है वो इनकी रेपुटेशन के ऊपर आता है। तो इस बहरहाल वाकये से पुलिस की रेपुटेशन पहले ही ज्यादा बेहतर नहीं थी, वो और डाउन हुई है। उनकी अनप्रोफेशनलिज्म वहां पर नजर आया हमें। फौज की तरफ से भी जिस तरह का फौरी तौर के ऊपर, जरूरी नहीं है कि ऊपर से आर्डर हो, तो जो मकामी जो भी बंदा था, सेक्टर कमांडर था, ब्रिगेडियर था, जो भी था, उस बंदे की तरफ से जो भी उनको आर्डर दिए गए, मेरा अपना एनालिसिस ये है कि वो भी बेहतर नहीं था। उसको एक बेहतर अंदाज में किया जा सकता था, IG साहब को इन्फॉर्म किया जाता। लेकिन हमारे यहाँ जो लोगों को ये दिखाना पड़ता है कि हर इदारे को जी आपसे ताकतवर हम हैं और हमसे ताकतवर और कोई नहीं है।
तो पुलिस ने भी पहले यही किया, आम बंदा समझ के उसने कहा जी हम ताकतवर हैं। जब उनसे कोई बड़ा ताकतवर आया तो उन्होंने कहा नहीं जी आपसे बड़े हम हैं। तो अब जो है आईजी साहब और फौज की तरफ से ऑफिशियल जो है अभी तक स्टेटमेंट आना बाकी है। देखते हैं इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है। पॉसिबिलिटी यही है कि दोनों तरफ से एक्शन लिया जाएगा, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो आखिर में होगा बहरहाल कुछ भी नहीं। तो ये हमारे जो रियासत है, ये हमारी जो सोसाइटी है, ये अब हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि किसके साथ कोई ज्यादती होती है तो वो अपने बस बंदे लेकर उसके घर घुस जाए और उसको मारना शुरू कर दे। ये मेरे ख्याल में बड़ी अनफॉर्चुनेट है। ये सिलसिला कब रुकता है, कहाँ रुकता है, बीइंग अ पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरा अपना ये ख्याल है अभी ये चीजें और आगे चलेंगी, क्योंकि मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर हमारे जितने भी इदारे हैं ये मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू चलते हैं। आपको वहां से पता चलता है कि अवाम क्या चाह रही है और आपका इदारा क्या चाह रहा है। तो इदारे के ऊपर जब दबाव आता है किसी और जगह से तो उसका फिर रिएक्शन ऐसे ही होता है, फिर आप जो है ना वो बेहतर अंदाज में बिहेव नहीं करते। तो मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पर क्राइसिस मैनेजमेंट की बड़ी कमी हुई है दोनों साइड के ऊपर। आगे देखते हैं क्या होता है, इंशाल्लाह आपसे बात होगी। देखते रहिए नो साइड। थैंक यू सो मच।